मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और मैं सुबह सुबह हूँ पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। और ये है यहाँ का वेटिंग रूम, जहाँ पे मैं फ़्रेश हुई थी, चेंज हुई किया मैंने और फिर बैठी थी बस। थोड़ा अभी तो सुबह के 7 साढ़े 7 ही बज रहे थे और मुझे निकलना था, लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ और उसके बाद जाती हूँ। और रेलवे स्टेशन देखो कितना सुंदर है, मतलब उसे देख के लग रहा था कि हाँ, ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, वो भी पुरानी दिल्ली का। मतलब बहुत ही ऐतिहासिक सा फील आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बिल्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। फिर मैं धीरे धीरे बाहर निकली, थोड़ा टाइम स्पेंड यहीं पे बैठ के किया, जो कुछ एक दो काम थे वो किए। और बिल्डिंग भी इतनी शानदार बनी है। पहले भी आई हूँ मैं, ऐसा नहीं पहली बार आई हूँ। फिर मुझे जाना था आर के पुरम, जो काफ़ी दूर था। तो वही मैंने सबसे पूछा, तो सबने कहा आप यहाँ से मेट्रो कर लीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको बहुत दूर पड़ेगी। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे आ गई थी। और जब भी मैं कहीं नए शहर में होती हूँ, कंफ्यूज होती हूँ, तो मैं हमेशा 2-3 लोगों से पूछती हूँ, और ज़्यादातर पुलिस वालों से या वहाँ के कर्मचारी से, क्योंकि वो आपको सही सलाह देंगे। आप और किसी पे इतना भरोसा नहीं कर सकते ना अनजान शहर में। तो मैं निकल गई थी। फिर बीच में मैंने मेट्रो चेंज की। देखो दिल्ली, सुबह सुबह की दिल्ली कैसे दौड़ रही है, ऐसा लग रहा है सबको पता नहीं कहाँ जाना है। फिर मैंने यहीं से मोमोज़ खाए और एक सैंडविच पैक कराया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अब खाने का टाइम कब मिलेगा। तो मैंने कहा कुछ नाश्ता वगैरह तो कर ही लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ से दूसरी मेट्रो पकड़ी आर के पुरम के लिए। अभी तक मुझे यही पता था कि मुझे आर के पुरम जाना है। वहाँ मेट्रो स्टेशन से फिर मैंने ऑटो किया, और फिर बीच में मुझे रुक के ये ट्रॉली बैग ख़रीदना पड़ा, क्योंकि मैं बैग लेके आई थी जो कंधे पे टांगते हैं, और उससे मेरे सर्वाइकल की वजह से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मुझे मार्केट में रुक के मैंने ये ट्रॉली बैग ख़रीदा, और फिर थोड़ा ये देख के मन ललचाया है, 2-3 चीज़ें ख़रीदी थी और फिर वापस चल पड़ी मैं। तो वो यहाँ डिपार्टमेंट पे पहुँची थी, तो फिर यहाँ पता चला कि मुझे यहाँ नहीं, राजीव गांधी भवन जाना है। राजीव गांधी भवन पहुँची तो वो भी सही जगह नहीं थी। कन्फ्यूज़न में फिर मैंने किसी को फ़ोन करके उनसे सलाह मांगी, तो उन्होंने बताया कि राजीव गांधी हैंडीक्राफ्ट में जाना है मुझे, जो कनॉट प्लेस पे है। फिर मैंने वहाँ से फिर ऑटो किया और फिर मैं वहाँ पहुँची। ये है जो राजीव गांधी हैंडीक्राफ्ट का है, जो जहाँ पर आपको पूरे देश का क्राफ्ट मिलेगा देखने के लिए। तो बहुत दौड़ भाग करके आखिरकार मैं सही जगह पहुँच गई थी। बहुत हालत ख़राब हो गई थी, टेंशन भी हो रही थी कि मैं टाइम से पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी, कि काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट था और अकेली थी, तो समझ भी नहीं आ रहा था। बट भगवान साथ होता है तो फिर सब सही होता है। तो मैं सही जगह पर पहुंच गई थी, और मैं सुबह सबसे पहले दिल्ली पहुंची थी, और यहाँ सबसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि सही जगह पहुंचते पहुंचते बहुत पूरा दिन जूझती रही। फिर लंच टाइम हो गया था, सब चले गए थे लंच करने। मैंने अपना वही सैंडविच खाया, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी जाने की बिल्कुल कहीं बाहर, थक गई थी बहुत ज़्यादा। और जब मैंने सुबह चेंज किया था ना, तो मैंने शूज़ भी चेंज कर लिए थे। घर से तो मैं कंफर्टेबल शूज़ पहन के आई थी, बट यहाँ आके मैंने ये बेलीज डाल ली थी। और इन्होंने जो मेरी हालत की है ना, कि जैसी काम निपटा मेरा, मैंने सबसे पहले इन्हीं को उतार के फेंका और शूज़ पहने, और तब निकली मैं। और उसके बाद मैं निकली वापसी के लिए, तो मैंने ऑटो नहीं किया। मैंने थोड़ा यहीं से घूमती हुई जा रही थी मैं। पता था मुझे मेट्रो कहाँ से मिलनी है, तो मैंने कहा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मैं पैदल पैदल चली जाऊँगी। आते वक्त थोड़ा जल्दी थी। और ये बिल्डिंग ऐसी जगह है कि आप कभी भी आइएगा घूमने यहाँ दिल्ली, तो ये जगह ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको पूरे देश का जो हैंडीक्राफ्ट है, हाथ का किया हुआ कारीगरी है, पूरे देश की अलग अलग स्टेट की देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही सुंदर है। मतलब इसको इतना बड़ा है ना, कि बहुत ही बड़ा है, और हर स्टेट का मिलेगा आपको यहाँ पे। तो मैं वही जितना थोड़ा सामने सामने तक घूमा, और फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ को चलती रही, कि मतलब धीरे धीरे ऐसा भी नहीं लग रहा था कि आराम से चली गई मैं। 1-2 मैंने इयररिंग्स खरीदे, और फिर मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची, क्योंकि अब मुझे यहाँ से जाना था कश्मीरी गेट बस अड्डा, क्योंकि अब मुझे घर के लिए निकलना था। तो मैंने यहाँ से मेट्रो ली, और मैं यहाँ से पहुँची कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। बिल्कुल वो बस स्टैंड के साथ ही है, बिल्कुल पास ही में है। तो मुझे वहाँ से अपने लिए अभी देहरादून के लिए निकलना था। अब
मैं पहुंच गई थी कश्मीरी गेट बस स्टैंड। और इतना शानदार है ना ये बना हुआ। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे इसे देख के इतना अच्छा लगता है ना कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है एकदम, बहुत शानदार बना हुआ है। बस मैं यहाँ पहुँची थी। मैं जब यहाँ पहुँची थी तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। इस टाइम मन नहीं था कि कहीं प्रॉपर लंच करूँ या कुछ खाना वाना खाऊँ, तो मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया। और अक्सर जब भी मैं आती हूँ तो मैं ये ज़रूर खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ से फिर मैंने ली थी देहरादून के लिए बस। जिस टाइम जो भी बस जा रही थी, बस ऐसा लगा 5 साढ़े 5 बज चुके थे। तो मुझे लग रहा था कि बस मैं निकल लूँ यहाँ से समय से, तभी टाइम से पहुँच पाऊँगी। और बस रात हो गई थी तो टाइम मुझे पता था घर पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा, तो मैंने रास्ते में खाना भी खा लिया था और पहुँच गई थी टाइम से घर। ये है एक दिन बाद की क्लिप, जब मैंने पूरा घर किचन फैलाया हुआ था। दिवाली की सफाई तो इस बार क्या, दिवाली तो थी नहीं, बट थोड़ा सफाई तो करनी थी। ये व्लॉग भी पुराना है, काफ़ी पुराना है। तो बस वही मैंने किचन फैलाया हुआ था और मैंने कहा साफ़ सफाई कर देती हूँ। और नाश्ते की जिम्मेदारी ले ली थी ईशू ने, कि उसने कहा मम्मी आप काम कर रहे हो, नाश्ता मैं बना देता हूँ आज। पूरा साफ करके मैंने रखना शुरू कर दिया था और वो बना रहा था नाश्ता। लिरिक्स तुझे मिटा दे, मैंने तुझको चुना है। क्यों शोर मचा रहे थे? रंग ओढ़ के ढंग छोड़ के दे रहुआ मैं सबको बोल के। चुप होके काम कर, पता नहीं क्या ही बन रहा होगा। तुम्हें सबको पता है कि मैं कितना स्वादिष्ट बनाता हूँ। अच्छा, जग को छोड़। ये कबाड़ी बच्चा कल रात हमारे यहाँ रुका था। अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही भाई, अच्छी लग रही। इसको देखो, ओ गुच्चू गुच्चू। वो सीन देख यार। तुझे देख के लग रहा है शाहरुख खान भाई। इसको देख के तो खैर ये नहीं, ये मेरा शाहरुख खान। याद आया? एक कप चाय, गर्मा गर्म चाय। नहीं यहाँ पियेंगी, रेस्टोरेंट चलेंगी। कांच की अलमारी साफ करने की जिम्मेदारी दी थी पतिदेव ने, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा चहेते ग्लासेस हैं इसमें। तो उन्होंने कहा मैं करता हूँ इस बार इन्हें साफ़। मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरे लिए तो आराम ही है। और उसके बाद पड़ोस में अगले दिन सत्संग था। पड़ोस में था तो मैं बहुत खुश थी। उसके बाद कुछ गेस्ट यहाँ घर भी आए और उन्होंने थोड़ा ब्लेसिंग्स दी, प्रार्थना की और बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ऐसा मौका किस्मत से मिलता है। और बहुत सबने बहुत आशीर्वादें दी, बहुत ही अच्छा लगा। बस क्योंकि दिवाली वगैरह तो हमारा था नहीं, तो मैं उसका कुछ भी, मैंने उस दिन हमने कुछ किया भी नहीं, कुछ शूट भी नहीं किया। वैसे ही मन भी अच्छा नहीं होता है कि सब चारों तरफ सब त्यौहार कर रहे हैं। हमारे त्यौहार नहीं थे बिकॉज ऑफ ससुर जी। तो बस उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे भाई दूज था, तो जो भी इशू की बहनें हैं वो आई। You have to be slow, okay? Don't go very fast. Be slow and still. Ask. ये है मेरे इशू की बहन आकृति। इसको सुबह सुबह कॉलेज जाना था, तो ये 8 बजे से भी पहले ही आ गई थी। इशू उस समय ऑनलाइन क्लास ले रहा था म्यूज़िक की, बट उसे जल्दी जाना था तो उसने जल्दी टीका किया। So that's it for और this class. अब वो सब करके फिर वो जल्दी निकल गई थी। इसने कुछ ज़्यादा कुछ खाया पिया भी नहीं। आंटी मुझे लेट हो जाएगा और कॉलेज बहुत दूर है उसका, तो चली गई थी। उसके बाद अंकित आया था। अंकित शायद 11-12 बजे करीब आया होगा। तो गुनगुन ने उसका क्या टीका वीका तो हम लोगों को लगाना नहीं था, बस उसने ऐसे किया, उसको दिया गोला मिश्री वगैरह
और उसके बाद अंशु आई थी तो हम घर में नहीं थे, मैं और गुनगुन, तो वीडियो वगैरह भी नहीं बनी, बल्कि गुनगुन वगैरह की भी नहीं बनी। फिर इशू पारुल और क्या चला गया था। सब उन्होंने भाई दूज मनाया, अच्छा रहा। ये त्यौहार तो प्यार का त्यौहार है भाई बहनों का। बस ये ऐसी छोटा सा व्लॉग था मिला जुला। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।